हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। सबसे पहले है ना, हमारा टॉपिक आता है डायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच? तो डायरेक्ट स्पीच a statement has given by the speaker we write the same. We write the actual words, या हम लिख सकते हैं we write the same. This is called direct speech. The comma and inverted commas are used in it. It is divided in two parts. नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब। और नंबर 2 है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर बात आती है व्हाट इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज़ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब, इट इज़ out of the inverted commas. Reported speech, it is closed within inverted commas. ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन। हम जब तक डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे, हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदल सकते, क्योंकि सारे रूल्स डिपेंड हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ऑल द rules related to change direct speech into indirect speech related to reporting verb and reported speech. तो एग्जाम्पल, Ravi said comma inverted comma begin, he is going to school.
इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, वक्ता के द्वारा, यानी कि वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हमने ज्यों का त्यों ही रख दिया, है ना। वक्ता के द्वारा ज्यों का त्यों रख देना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब बारी आती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच की। व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच? तो देखिए, INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच a statement has given by the speaker we do not write the actual words and the comma and inverted commas are not used in it. Example: Ravi said that he was going to school.